कौन है बागेश्वर बाबा गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और आखिर यह इतने क्यों प्रसिद्ध है और बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार देश में छाए हुए हैं। जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ लाखों श्रद्धालु उनकी कथा सुनने के लिए पहुँचते हैं। देश से लेकर विदेश तक आज उनका कार्यक्रम होता है। आम जनता ही नहीं, बागेश्वर बाबा के भक्तों में देश के बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी शामिल है। काशी से लेकर कनाडा तक उनके भक्तों की कोई कमी नहीं है। लोग आते हैं और उनके दरबार में अर्जी लगाते हैं और बालाजी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ और इसी स्थान पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर बागेश्वर धाम है। धीरेन्द्र शास्त्री इसी प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और पुजारी भी हैं। इसके साथ ही महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विख्यात कथावाचक भी हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं। और यह जहाँ भी कथा करने के लिए जाते हैं तो इनके कथा में इतनी भीड़ होती है कि कथा कराने के लिए लगभग 100 से 200 बीघे में ज़मीन की व्यवस्था की जाती है। बागेश्वर धाम में लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए आते हैं। इस दरबार में जिन भक्तों को अपने मन की इच्छा पूरा करना होता है वे एक नारियल को लाल कपड़े में रख कर इस मंदिर में बांध कर आ जाता है। दरबार में अर्जी सिर्फ मंगलवार के दिन ही लगती है और इसलिए इस धाम में हर मंगलवार को लाखों की भीड़ होती है, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और इनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं। और हर साल गरीब और बेसहारा लड़कियों की सामूहिक शादी का कार्यक्रम भी आयोजित करवाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भक्तों की बागेश्वर धाम में ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है, जहां श्रद्धालु आसानी से रह सकते हैं। साथ ही भंडारे का प्रसाद भी सभी श्रद्धालुओं के लिए बनाया जाता है, जो कि सुबह 10 बजे और रात 8 बजे और भोजन के रूप में प्रसाद दिया जाता है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं और अपने चमत्कार के कारण महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर में जाने जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है और उन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त है। ये अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची द्वारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है उसकी सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र शास्त्री एक कागज पर लिख कर देते हैं और ये लोगों को बताते हैं कि जिस परेशानी में आप है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वह बिना बताए लोगों की मन की बात को जानकर उसका समाधान कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही सच है। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उसका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ये हाजिरी एक पर्ची द्वारा लगाई जाती है। इनके शरण में जो भी व्यक्ति जाता है उसकी समस्या का समाधान ठीक हो जाता है। इस धाम में आने के लिए सभी भक्त को अपनी अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निःशुल्क टोकन मिलता है। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं, जिसके लिए सभी भक्तगण धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालु को बागेश्वर धाम सरकार पहुंचना होता है, जहां उनकी समस्याओं का निवारण महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बिना भक्तों को बताए ही समस्या का समाधान किया जाता है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कथा में कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की मांग उठाते रहेंगे। 2023 में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर शास्त्री जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कहा कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, इसका नारा दिया। उन्होंने रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का भी आग्रह किया। वह कहते हैं कि हर सनातनी को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बागेश्वर बाबा की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं रहती है। बागेश्वर बाबा गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कितनी बार कहा कि विवाह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन विवाह तभी होगा जब माता पिता और गुरु की आज्ञा होगा। और उनका यह भी कहना है कि अगर शादी होने वाली होगी तो आपको सोशल मीडिया पर सबको बता दिया जाएगा।